अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नफ़ीस एंड वेलकम बैक टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पावर पॉइंट के बारे में। आज हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज़ जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, मेरे पास पावर पॉइंट 2019 है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका व्यू कुछ इस तरह का आ जाएगा। जैसे इसको ओपन किया तो हमारा व्यू जो होगा वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप न्यू हमारे पास लिखा हुआ है और ओपन लिखा हुआ है। अगर आप न्यू पर क्लिक करते हैं, इससे मुराद ये है कि आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन या इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। या इसके बाद हमारे पास ओपन लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है या अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बना के सेव की हुई है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास देखें कि कोई भी मेरे पास प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई नहीं है, तो हम एक न्यू क्रिएट करना सीखते हैं। तो गाइज़ आप न्यू में से भी अपनी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। न्यू में अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यहाँ से पिक कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन से शुरू करवाता हूँ। जैसे हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया तो हमारे पास देखें कि एक कंप्लीट व्यू आ चुका है जिस पर हम वर्क करेंगे। यहाँ से हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास ये जिस पर हमारे पास प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट प्रीव्यू लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमारे पास आ जाती है कि ये हमारे पास एक टाइटल बार है, ये जो ऊपर वाली है, ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास टाइटल बार है। इससे नीचे हमारे पास है मेन्यू बार। ये हमारे पास मेन्यू बार है जिस पर टैब्स बनी हुई हैं। टैब्स कौन सी हैं? फाइल है, होम है, इंसर्ट है। इसके साथ हमारे पास डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशन, स्लाइड शो, प्रीव्यू एंड व्यू हेल्प की, ये हमारे पास इनको टैब कहते हैं। जो कि ये जितने भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनको, जिनमें काफ़ी मेन्यू में जो भी है इसको हम टैब्स कहते हैं। तो जैसे हम होम टैब पर व्यू करते हैं तो हमारे पास होम टैब में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फाइल में भी हमारे पास ये देखें ये चीज़ें अवेलेबल थी और जिसमें ओपन करना और सेव करना ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। होम में हमारे पास देखें तो हमारे पास क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है जिसको रिबन कहते हैं। इस कंप्लीट एरिया को आप रिबन कहते हैं। ये मैं भी आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट एरिया जो है ये रिबन कहलाता है। इसमें ईच जो ग्रुप है ये कमांड ग्रुप है, ये क्लिप बोर्ड का कमांड ग्रुप है और इसमें तमाम जो सैम्पल्स पड़े हुए हैं ये कमांड्स हैं या जो भी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं वो कमांड्स होंगी और ये टोटल एक कमांड ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है रिबन को। जैसे ही हम किसी भी टैब को ओपन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हुई होती है हमारी रिबन। तो हमारे पास देखें इसमें क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ और ड्राइंग के हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कमांड्स ग्रुप्स हैं। इसी तरह एडिटिंग भी इधर है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को विद बेसिक थिंग्स के। हमारे पास सबसे पहले क्लिप बोर्ड आ जाता है। क्लिप बोर्ड में हमारे पास कॉपी पेस्ट और कट और साथ फॉर्मेट प्रिंटर मौजूद हैं। ये चीज़ एक और नोट कर लें कि हमारे पास नीचे एक बार होती है जिसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिस पर हमारे पास जूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, इस तरह प्रेजेंटेशन शो करने की फैसिलिटी अवेलेबल है और किस स्लाइड पर आप मौजूद हैं, स्लाइड 1 बाय 1, यानी कि आपके पास एक ही स्लाइड है और आप उसी पर मौजूद हैं। ये भी आपको यहाँ से स्टेटस बार से पता चल जाता है। तो इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं। कॉपी पेस्ट तो आपको सिंपल पता ही है और फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो पेंट करने के लिए फॉर्मेट को यूज़ होता है। एक अगर हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है, लिखा हुआ है, अगर आप दूसरी को भी उसी तरह का बनाना चाहते हैं, उसी फॉन्ट का बनाना चाहते हैं, उसी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप उसको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, मैं इसको सिंपल फॉर्मेट पेंट कर देता हूँ। इसको मैंने बोल्ड कर लिया, ये देखें इसको बोल्ड किया और मैं चाहता हूँ कि इसको फॉर्मेट पेंट करूँ। नेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट है उसको इसी तरह बोल्ड कर लूँ। तो आपने फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करना है और जिस टेक्स्ट पे आप लेके जाएंगे वो हमारा फॉर्मेट पेंटर जो है उसको भी उसी तरह का बना देगा। यानी कि एक ही टेक्स्ट को डिफरेंट, एक ही फॉर्मेट को डिफरेंट जगह पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का जो टूल है वो यूज़ होता है, जो कि क्लिप बोर्ड में हमारे पास पड़ा हुआ है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये क्लिप बोर्ड में हमारे पास फॉर्मेट पेंटर पड़ा हुआ है। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, जो स्लाइड्स के ग्रुप में हमारे पास न्यू स्लाइड पड़ी हुई है। यहाँ से आप न्यू स्लाइड अगर आप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास नई स्लाइड आ जाएगी। जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे हमारे पास स्लाइड जो है वो न्यू यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। अभी मैं इसको कर लेता हूँ डेल, ठीक है। अब हम पहली स्लाइड पे आ गए हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जो स्लाइड का व्यू है वो डिफरेंट लेना चाहते हैं, आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसान है लेआउट चेंज करना। आप यहाँ पे देखें लेआउट बना हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं लेआउट पर तो आपके पास एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे आपने आके क्लिक करनी है। जैसे ही हमने क्लिक की तो
हमारे पास नीचे ऑफिस थीम्स लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास ये तमाम किस्म के जो लेआउट हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप कंपैरिजन का लेआउट यूज़ कर लें, कोई भी लेआउट जो आप यूज़ करना चाहते हो आप उसको यूज़ इजीली कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सबसे पहले हमारे पास टाइटल स्लाइड आ जाता है और इसके बाद हमारे पास ब्लैंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हम यही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था। इसके बाद आप रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पोजीशन की टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसको रीसेट भी कर सकते हैं और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेक्शंस क्या मतलब है कि आप डिफरेंट स्लाइड्स को क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट सेक्शंस के नेम से और उनको बाद आप कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट आप सिंपल समझते होंगे कि यहाँ से आप कुछ भी लिखते हैं उसको अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, नफीस मैंने लिख लिया, इसको आप अगर लैंग्वेज स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इस जगह पे आके आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट में हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे साथ साइज़ भी आ रहा है, आप साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप 1 पिक्सल डाउन 1 पिक्सल अप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इससे इस तरह एक लिमिटेड वैल्यू में आपकी वैल्यू जो साइज़ की है वो ज़्यादा होती है और आप इसको ऐसे कम भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास ए के ऊपर भी साइन बना हुआ है जिससे आप साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये आप सिंपल समझते होंगे, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया और उसको टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो। अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को शेडो भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज करके आपको टेक्स्ट का शेडो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये देखें टेक्स्ट का शेडो भी यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं टेक्स्ट के दरमियान तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। करैक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें करैक्टर स्पेसिंग, यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है। अभी मैं अंडरलाइन ये बोल्ड भी ख़त्म कर लिया, इटैलिक भी ख़त्म कर लिया, अंडरलाइन और शेडो भी ख़त्म कर लिया। ये हमारे पास इन चीज़ों के लिए थे। अब ये लाइन जो है स्ट्राइक थ्रू जिसको हम कहते हैं, जिसके ये जो लाइन हमारे टेक्स्ट के अंदर ड्रा हुई है इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ ABC के दरमियान स्ट्राइक थ्रू हुआ है, इसको क्लिक करें तो हमारा स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप करैक्टर्स की स्पेसिंग को ज़्यादा करना चाहते हैं कि ये बहुत क्लोज हैं, इनको आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ऐसे लूज़ कर दें, वेरी लूज़ मोर स्पेसिंग आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, वेरी टाइट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल ही इसको रहने देते हैं। अगर आप इसकी केस को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज केस पे भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्ड में भी यही सिंपल चीज़ें थी, आप इनको देख सकते हैं वर्ड में भी। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमारे पास बुलेट्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है नंबरिंग आ जाती है, आप नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ्ट एडजस्टेड है और राइट एडजस्टेड है और फुल फोकस्ड है। ठीक है, ये हमारे पास अलाइनमेंट थी, इसको हमने अप्लाई करना सीख लिया। इसके बाद हमारे पास ये कॉलम्स हैं, ये मैंने आपको तमाम चीज़ें जो थी वो वर्ड में भी क्लियर करवाई थी, मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी उस पर भी पड़ा हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और उस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है कॉलम्स। वहाँ मैंने डिटेल से बात की थी। कॉलम्स एक पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए कॉलम्स, जिस तरह के अखबार में आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स में लिखा होता है, आप इसी तरह अपने पेज पे भी डिफरेंट कॉलम्स में लिख सकते हैं। ये कॉलम्स का टूल इसलिए हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेंटर में ही अलाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है। पैराग्राफ में हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन जिस तरह आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं आप वैसी डायरेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टू टेक्स्ट 270 डिग्री। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट है हमारे पास। कहाँ से आप अलाइन करना चाहते हैं, अलाइन टॉप पे करना चाहते हैं, मिडल में करना चाहते हैं या बॉटम पे करना चाहते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए आपकी सिलेक्शन में जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलाइन टेक्स्ट को। इसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, आप स्मार्ट आर्ट को इधर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेप्स ड्रा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टूल्स पड़े हुए हैं। अरेंज करने के लिए अप डाउन लेके जाने, अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स आपने ड्रा कर ली हैं, 2 से 3 शक्ल आपने ड्रा कर ली हैं, पिक्स आपने यहाँ पे इंसर्ट कर ली हैं, आप चाहते हैं कि एक जो है वो ऊपर आ जाए दूसरी उसके पीछे चली जाए, आप ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, इस तरह के ऑप्शंस को अरेंज में से जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अरेंज में हमारे पास ग्रुप करना, अनग्रुप करना, रीग्रुप करना, तमाम यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद क्विक स्टाइल्स में हमारे पास आ जाते हैं कि आप शेप में कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, शेप्स में कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, शेप को किस कलर से फिल करना चाहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट देखें तो हमारे पास शेप
फिल का जो टूल है ये हमें सिखा रहा है कि किस तरह आप शेप को फिल करेंगे, किस कलर से। मैं रेड कलर से फिल कर लेता हूँ। इसकी आउटलाइन कौन सी रखनी है? आउटलाइन ये होती है जो साइड पे हमारे पास होती है, इसको आउटलाइन कहते हैं। जो कॉर्नर, जो एक लाइन होती है आउटसाइड पे ड्रा हुई, उसको आउटलाइन कहते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं। हम ब्लैक कलर पिक कर लेते हैं तो हमारी ब्लैक जो है वो आउटलाइन यहाँ पे आ गई है। इस तरह शेप इफेक्ट्स क्या हैं, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है शेप इफेक्ट्स को समझना। जब भी आप पावर पॉइंट सीख रहे हो तो शेप इफेक्ट्स में हमारे पास, अगर आप 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, 2D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ये देखें शेप इफेक्ट्स 3D, ये देखें, इसको हम कहते हैं शेप इफेक्ट्स। और ये चीज़ें सीखना बहुत ही लाजमी होता है जब भी आप पावर पॉइंट को सीख रहे हों। ये हमारे पास स्टाइल्स आ गए हैं, ये 3D में हैं। इस तरह शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट पड़े हुए हैं। आप 1 बाय 1 इनको अप्लाई करें और सीखें कि इनका वर्क किस तरह होता है। फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, हमारे पास फाइंड की जो है कमांड है वो, अगर आपके टेक्स्ट काफ़ी बड़ी फाइल है, उसमें से आप किसी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, लाइक दैट कि नफीस लिखा हुआ है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स हैं, उसमें से आप फाइंड करना चाहते हैं कि नफीस किस किस जगह पे लिखा हुआ है, तो आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फाइंड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड जो है वो मिल जाएगा, आपका लफ्ज़ कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, नफीस या जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप रिप्लेस भी कर सकते हैं उस टेक्स्ट पर। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद एनी नेम, नेम लिख लेते हैं इधर, विद एनी नेम, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर दें। ठीक है, हमारे पास ये देखें नेम चेंज होगा, जहाँ जहाँ पे आपका नफीस था वहाँ वहाँ पे नेम हो जाएगा। अभी हमारे पास 3 ही स्लाइड मौजूद हैं तो इसलिए इन पर एक इतनी जल्दी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस की कमांड हमने यूज़ कर ली। सिलेक्ट जो है ये सिंपल है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सब्जेक्ट, या कोई खास सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, ये सिंपल आप माउस से भी, ये देखें सिलेक्ट ऑल हो गया। इसके बाद एक सिंपल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट में आ जाएँ तो इंसर्ट में हमारे पास आ जाती हैं न्यू स्लाइड, जो कि हमने पहले ही ड्रा करना सीख ली है। टेबल ड्रा कर सकते हैं आप यहाँ से सिंपल इस तरह। ठीक है, आप टेबल भी ड्रा करवा सकते हैं। इसके बाद आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, किस तरह आप करेंगे, आप डिवाइस से भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन जाके भी अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ का एल्बम बना सकते हैं। इसी के साथ शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह के इंसर्ट टैब के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम यहाँ पे चीज़ों को इंसर्ट करेंगे। पिक्चर्स को इंसर्ट कर लिया, टेबल को इंसर्ट कर लिया, और इसके बाद 3D आइकॉन्स, 3D मॉडल्स को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट चार्ट्स वगैरह को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं और आइकॉन्स को भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये तमाम चीज़ें हो गई। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप आएँ तो कमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ टेक्स्ट बॉक्स भी आप ड्रा कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरह, यानी कि आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पिक लगा ली और साथ आपके पास जगह नहीं है राइटिंग के लिए तो आपने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ही ड्रा करना होता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपके कम से कम एरिया में भी आपकी राइटिंग जो है वो करवा देता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का मकसद यही होता है। इंसर्ट में दोबारा चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के बाद हेडर एंड फुटर की कमांड मौजूद है। हेडर एंड फुटर पेज के टॉप और बॉटम पे जो हमारे पास नंबरिंग आ रही होती है, बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप हेडिंग एंड फुटर में क्या यूज़ करना चाहते हैं, स्लाइड नंबर मैं शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये अप्लाई टू ऑल किया तो हमारे पास ये देखें कि नंबर जो है वो हेड फुटर में हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर देखें। ठीक है, नंबर का स्लाइड का जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 2 आ गया, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2। इस तरह ये हेडर एंड फुटर जो है बेसिकली हमारा जो है वो नंबर, डेट या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे पास डेट एंड टाइम भी आप शो कर सकते हैं, स्लाइड नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी, तो ये काफ़ी था इसके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट हमारे पास क्या है, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ और स्टार्ट से हम इसको शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमारे पास वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट जो है स्टाइलिश फॉन्ट्स को यूज़ करना। यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ नफीस, यहाँ पे मैंने नफीस लिख लिया। अगर आप इसको स्टाइलिश फॉन्ट बनाना चाहते हैं, जिस तरह के आप स्लाइड्स में देखते होंगे काफ़ी स्टाइलिश राइटिंग हुई होती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको किसी भी तरह का आप डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इक्वेशन वगैरह भी आप ड्रा करवा सकते हैं। ऑडियो और वीडियो भी आप यहाँ पे कोई भी जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी स्लाइड में। ठीक है, अपनी स्लाइड में ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से, ये जो टूल है मीडिया का ग्रुप है, यहाँ से आप जाके इसको इंसर्ट करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास डिज़ाइन है, थोड़ी सी अब स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5G एजुकेटर्स और नेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ताकि हम स्लाइड्स को रेडी कर सकें। सब्सक्राइब प्लीज़,
ये देखें हमारे पास ये अब दो चीज़ें आ गई हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, डिज़ाइन देना चाहते हैं अपनी स्लाइड को। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन काफ़ी किस्म के अवेलेबल हैं, न्यू एडिशन भी हुई है यहाँ पे। तो मेरे पास देखें ये एक डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। ये हमारे पावर पॉइंट में बिल्ड इन डिज़ाइंस दिए गए होते हैं। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है वो पिक कर सकते हैं जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे जो यहाँ से बेहतर लग रहा है, यहाँ से हम देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है। इसी तरह काफ़ी और भी डिज़ाइन पड़े हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे अपनी स्लाइड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी एक स्लाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपका डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ही हम यहाँ पे न्यू इंसर्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि इसके लिए आप न्यू डिज़ाइन पिक करें, तो आप यहाँ से आप उसके लिए एक सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। अगर आप ऑल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से लेके जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन पर सेम डिज़ाइन आ जाए। यहाँ पे मेरे पास ये डिज़ाइन है, सेकंड पे आप स्लाइड पे चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपने करनी है राइट क्लिक, ठीक है। जैसे ही हमने राइट क्लिक की तो हमारे पास देखें लिखा आ रहा है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड। आपने अप्लाई टू सिलेक्टेड करना है, ठीक है। अप्लाई टू सिलेक्टेड किया तो हमारी जो सेकंड स्लाइड है वो डिफरेंट है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट भी सिंपल पहले वाली है, ठीक है। इस तरह से आप डिज़ाइन डिफरेंट कर सकते हैं अपने स्लाइड्स का। तो गाइस आप अपनी स्लाइड का साइज़ जो है वो भी कम स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं और वाइट स्क्रीन भी कर सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशंस किस चीज़ पे अप्लाई होती हैं? बेसिकली जो ट्रांजिशंस होती हैं ये अप्लाई होती हैं हमारी स्लाइड्स पर। जो एक स्लाइड है उसके बाद दूसरी स्लाइड जो आनी होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। के दो स्लाइड्स के दरमियान जो चीज़ आनी होती है, वो जो एक गैप होता है उसको ख़त्म करने के लिए, एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए हम ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक की तो ये देखें कि स्लाइड जो है मेरी पहली ऐसे आएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरी वो कुछ डिफरेंट मेथड से आए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5G एडुकेटर्स एंड अगेन लाइक एंड शेयर, ठीक है। इधर मैंने ये लिख ली। अब सिंपल मैंने टेक्स्ट इधर लिखना था। यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइन जो है पहले मैंने ये अप्लाई किया है, उसके बाद मेरा जो पुश अप हो ये इस तरह ऊपर आए, ठीक है। और इसके बाद आप इसको साइड से लेके आना चाहते हैं थर्ड वन को, ये अब आपने डिज़ाइन कर ली है अपनी तमाम जो है वो प्रेजेंटेशन है उसको आपने डिज़ाइन करना है। आपने ट्रांजिशंस अप्लाई करके डिज़ाइन के बाद ट्रांजिशंस को अप्लाई करना है किस वे से एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आए। अब आप इसको देखना चाह रहे होंगे तो आपने देखना कहाँ से, आप नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे एक साइन बना हुआ है। आप यहाँ पे भी जूम के पास हमारे पास देखें एक साइन बना है, इसको कहते हैं स्लाइड शो। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी यहाँ से भी देख सकते हैं। आप F5 को प्रेस करके भी यहाँ से अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये भी प्रेस किया मैंने तो हमारे पास सबसे पहली स्लाइड आ गई 5G एजुकेटर। इसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अगर आप इसके बाद दोबारा एंटर करेंगे तो हमारी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह स्लाइड्स आपकी जितनी होंगी वो यहाँ से वर्क करती जाएंगी। आप कैसे करेंगे, आप F5 प्रेस करें, यहाँ हमारे पास ये भी ऊपर साइन है और नीचे भी एक साइन है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका टाइम चेंज करना भी सिखा देता हूँ कि आपकी ड्यूरेशन जो है वो किस तरह चेंज करते हैं। आप चाहते हैं कि आप माउस की क्लिक ना करें, बाकायदा एक टाइम के बाद खुद ब खुद ही स्लाइड जो है वो चेंज हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये नीचे हमारे पास साइड पे देखें, हम आप ट्रांजिशंस में जाके अगर साइड पे यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है एडवांस स्लाइड, ठीक है। एडवांस स्लाइड के अगली जो स्लाइड है वो माउस पर क्लिक करने से आए, नहीं मैं माउस को क्लिक नहीं करना चाहता। कितनी देर बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाए वो मैं कर लेता हूँ 3 सेकंड। वैसे 5 सेकंड की ड्यूरेशन आप रखेंगे जो होती है मिनिमम, तो ठीक है इसको हम 3 सेकंड कर लेते हैं और इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। मैंने इसको दोबारा शो किया तो अब हमें माउस की क्लिक नहीं करनी पड़ेगी, माउस की कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी। ये खुद ब खुद ही 3 सेकंड बाद हमारी जो स्लाइड है वो नेक्स्ट आई जा रही है, ठीक है। खुद ब खुद ही ये वर्क हो रहा है अब, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्लिक बाय माउस जो वो नहीं किया। आपने तमाम स्लाइड्स के लिए इसको इसी तरह एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ क्या करना है कि अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है। अप्लाई टू ऑल किया तो हमारे पास अभी इसको देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तमाम के लिए। ये देखें ये तमाम के लिए हमारी जो सेटिंग है तमाम स्लाइड्स के लिए वो हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल हमारे पास आफ्टर 3 सेकंड्स जो हैं वो आ गया है। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। 3 सेकंड्स के बाद ये चेंज हो जाएगी खुद ब खुद ही,
ये देखें खुद ब खुद ही चेंज हो गई, स्लाइड नंबर 2 आ गई। इसके बाद हमारी स्लाइड नंबर 3 भी खुद ब खुद ही आ जाएगी। इस तरह हमारे पास ये वर्क होता है। इसको आप एस्केप कर सकते हैं और इसको हम चलते हैं बैक पे। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के साथ, अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा, ये देखें कि सिंपल ऐसे ही आ जाता है। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रोटेट करके थोड़ा सा फैशनेबल जो है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा फैशन क्रिएट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में, तो सिंपल एनिमेशंस पे आपने चले जाना है। एनिमेशंस में हमारे पास काफ़ी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ट्रांजिशंस जो होती हैं वो आपकी स्लाइड्स के साथ वर्क करती हैं, और जो एनिमेशंस होती हैं वो आपके टेक्स्ट के साथ वर्क करेंगी, यानी कि आपके टेक्स्ट को ही एनिमेट करेंगी। यहाँ पे हमारे पास फ्लाई इनकी एनिमेशन अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे देखें वो ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये देखें जैसे ही आपने इसको, ठीक है। अब स्टार्ट ये कैसे इसने कहा है कि इसको किस तरह स्टार्ट करना है। हमारे पास विद ऑन क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करें तब स्टार्ट हो, विद प्रीवियस ही स्टार्ट हो जाए, या विद नेक्स्ट आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, तो इसको हम इस तरह ही करेंगे। इसको आप F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, दोबारा स्लाइड्स को देखते हैं तो आपने एंटर किए बगैर ही वहाँ पे आ जाएगी विद प्रीवियस। ठीक है, अब इसको दोबारा करके देखते हैं। F5 मैंने प्रेस किया तो हमारे पास ये खुद ब खुद ही 5G एजुकेटर्स आ गया। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सिंपल आपने 5G एजुकेटर्स पे एनिमेशन को अप्लाई कर लिया फ्लाई इन। इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं सब्सक्राइब प्लीज़ पर, आप फ्लाई इन के बाद आप स्प्लिट को अप्लाई करना चाहते हैं, या वाइप को अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी यहाँ से आप एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास जैसे कि अप्लाई हो गई हैं। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर नंबर आ रहा होता है, नंबर 1, नंबर 2। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये नंबर हमारा ये शो कर रहा होता है कि सबसे पहले ये एनिमेट होगा और उसके बाद ये एनिमेशन होगी। ठीक है, अभी इसको देखते हैं हम और इसको F5 प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे समझ आ जाएगी। सबसे पहले 5G एजुकेटर शो होगा, उसके बाद सब्सक्राइब प्लीज़। इसका मकसद ये था कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी एनिमेशन है, जो पहले 5G एजुकेटर्स पर आपके इस टेक्स्ट पे अप्लाई हुई है, उसके बाद एनिमेशन हमारी इस टेक्स्ट पे अप्लाई हुई है। अगर आप यहाँ पे कोई और टेक्स्ट लिख लेते हैं, उस पर अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं 5G एजुकेटर्स को, यहाँ पर हम करते हैं शेप। ठीक है, इस पर भी और इस पर भी देखें, हर स्लाइड का नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह आपकी एनिमेशन जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। इसको आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको इसको क्लियर समझ जाएंगे कि आप ये क्या चीज़ थी। आप कस्टम भी आप कर सकते हैं, एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा सिखाऊंगा। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है तो वो आपको मैं दोबारा डिटेल में सिखा दूँगा। इसके बाद स्लाइड शो की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जो कि F5 से आप यहाँ से भी कर रहे थे, नीचे भी कर रहे थे, और हमारे पास अब टैब में भी मौजूद है स्लाइड शो। स्लाइड शो इससे क्या है कि ये हमारे पास जो पहला टूल है, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, स्लाइड शो करें फ्रॉम बिगनिंग, कि स्टार्टिंग से हमारी जो स्लाइड है वो शुरू हों। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो सबसे पहली स्लाइड है वो शो होगी। इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं हूँ सेकंड स्लाइड पे। मैं चाहता हूँ यानी कि आपके पास 50 स्लाइड्स हैं, आप 25 नंबर वाली स्लाइड पे मौजूद हों। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपकी जो स्लाइड है आप शुरू से देखना शुरू करें, नहीं, आप चाहते हैं कि आप करंट स्लाइड को देखें। तो आपने क्या करना है कि फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करनी है, तो आपकी वही स्लाइड आएगी जिस पर आप वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, वो स्लाइड आपको शो हो जाएगी, आप शुरू से तमाम जो हैं वो नहीं देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आप किसी वेब के साथ किसी मीटिंग में इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो इसको आप लिंक कर सकते हैं अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसके बाद हमारे पास है ये टूल है हमारे पास कस्टम स्लाइड शो। आप कस्टम स्लाइड शो से आप समझ सकते हैं कि आप कुछ स्लाइड्स को शो करवाना चाहते हैं और कुछ स्लाइड को शो नहीं करवाना चाहते हैं, यानी कि आप कस्टम वे में आप उसको शो करवाना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करनी है। ये भी देखें, इस पर क्लिक की, हमारे पास आ गया कस्टम शोज़, और कस्टम शोज़ में आपने न्यू पर क्लिक करनी है, और जो आपने प्रेजेंटेशन ऐड करनी है, जो स्लाइड ऐड करनी है, स्लाइड 1 और स्लाइड 2 मैंने सेलेक्ट कर ली। आपके पास 50 स्लाइड हैं, उनमें से आप 30 सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो वो भी आपके लिए कस्टम में ही आ जाए, कस्टम शो में। ठीक है, इसको मैंने कर लिया ऐड, और इसको कर लेता हूँ मैं अप डाउन भी कर सकता हूँ स्लाइड्स को, कि ये पहले स्लाइड चले वो बाद में चले। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ फ़िलहाल, और इसको कर लेता हूँ ओके। अब जो है वो आपका कस्टम शो है, वो आपकी सिर्फ वही स्लाइड को शो करेगा जो कि आपने ऐड की होंगी। ठीक है,
तो हमारे पास ये कस्टम शो में सिर्फ 2 स्लाइड्स ही शो होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, अगर आपके पास है पहली स्लाइड, आप चाहते हैं कि ये स्लाइड को मैं हाइड कर लूँ, ये मैं स्लाइड शो नहीं करवाना चाहता, तो आप सिंपल हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास देखें हाइड स्लाइड लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्लाइड यहाँ पे देखेंगे 1 के ऊपर एक कट आ गया, यानी कि आप इसको स्लाइड को शो नहीं करवा सकते हैं अपनी रिकॉर्ड। आप जब प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपकी ये स्लाइड जो है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको आप अनहाइड करना चाहते हो, इस पर दोबारा क्लिक करें तो आपकी स्लाइड जो है वो अनहाइड भी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है रिहर्स टाइम, ये कि आपकी रिहर्स का टाइम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिहर्सल का टाइम, और इसको हम करते हैं अभी फ़िलहाल ख़त्म। ये आप जब रिहर्स करते हैं तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड शो को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अभी आप देखते हैं, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू होने लगी है। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग जो हो रही है। ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं और इसको लेके चलते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, और इसको हम बैक लेके चले जाते हैं। क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड, क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन ऑल स्लाइड्स। इसके बाद हम इसको करते हैं ख़त्म। ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी पर स्लाइड, ई स्लाइड पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, साइड अपनी पिक भी आपकी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास हम आ गए हैं वापस। आप यहाँ से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स की, और इसको ख़त्म भी करवा सकते हैं। वहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को। आप रिकॉर्डिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। और इसके बाद हमारे पास है रिव्यू टैब, हमारे पास मौजूद है। रिव्यू टैब में हम देखते हैं क्या चीज़ मौजूद है। रिव्यू टैब में हमारे पास स्पेलिंग और लैंग्वेज वगैरह और कमेंट्स वगैरह को ऐड करने का तरीका और कंपेयर वगैरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये इतनी यूजेबल टैब नहीं है। इसके बाद हमारे पास व्यू में हमारे पास नॉर्मल व्यू आ जाता है। इसके बाद आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू में आपका टेक्स्ट शो होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आउटलाइन व्यू में अपना टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं किसी और फाइल में, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और प्रेजेंटेशन में आपने लिख लिया और इसी को कॉपी करना चाहते हैं किसी और फाइल में, तो आप यहाँ से सिंपल इसको होल टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, आप आउटलाइन व्यू में जाके अपनी होल आउटलाइन को आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। और नॉर्मल अगर आप रहने देते हैं तो हमारे पास 1 बाय 1 स्लाइड से जाके आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड नोट्स वगैरह पे यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। इन कुछ चीज़ों को डिटेल से बात करने, इन पर डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद हमारे पास है जूम, आप जूम कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास फिट टू विंडो आ गया, कलर्स आपके पास आ गए हैं, और इसके बाद विंडोज़ वगैरह और ये चीज़ें हैं, इनको डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ होप्स हो कि आपने आज एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना सीख ली होगी। यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है, जिसमें हमारे पास होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिव्यू और व्यू में हमने तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ को बता दें, मैं उनको भी क्लियर कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं MP4 में, अगर आप इस जो प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट की है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं MP4 में, तो हम इसको कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, सो वी विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक, एंड आई होप सो कि यू विल एंजॉय दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टुडे। अल्लाह।